So hi students, myself Azim sir from KMS English Medium High School. We going through the chapter that is some basic concept of chemistry. This is lecture number 4. So in today's topic, we will discuss with atomic masses, average atomic mass, molecular mass, formula mass, mole and molar mass. So these are the topics we will discuss in today's lecture. So we start with the atomic and molecular mass. Now first of all, as we know that the mass of the atom is very small. For example, if I say the mass of one hydrogen atom is 1.6736 into 10 raised to minus 24 gram. So this is very small quantity and which cannot be measured very easy. Okay. So in present system, mass of the atom is determined related to the mass of the carbon 12 atom. Carbon 12 means carbon का 12 isotopic form. As we know that carbon जो है दो different isotopic form में होते हैं, carbon 12 होता है, carbon 13 होता है, carbon 14 होता है. So ये mass of the atom की जो story है वो कैसी है, मतलब हमने कार्बन को क्यों सिलेक्ट किया एज अ स्टैंडर्ड. जैसे एग्जाम्पल, अगर आपको कोई क्लास में कोई कैप्टन को अगर सिलेक्ट करना है तो आप बहुत सारी उसके फीचर्स, उसकी प्रॉपर्टीज या उसकी खूबियां देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले जो कैप्टन होगा क्लास का या मॉनिटर होगा, तो सबसे पहले उसकी अटेंडेंस रेगुलर होना चाहिए. क्या होना चाहिए? अटेंडेंस. अटेंडेंस अगर रेगुलर है तो हम उसी को कैप्टन बनाएंगे. सेकेंडली, तो अटेंडेंस कंपलसरी मतलब रेगुलर अटेंडेंस. तो इसी तरह हम कंपेयर करेंगे अबंडेंस में, मतलब कौन सा एलिमेंट नेचुरली सबसे ज्यादा पाया जाता है नेचुरल में. तो पहली कंडीशन क्या है? नेचुरल अबंडेंस देखा जाएगा अगर हम किसी को भी स्टैंडर्ड सिलेक्ट करना है तो. सेकेंड कंडीशन कि जो भी मॉनिटर जो होगा क्लास में, हम ऐसा मॉनिटर सिलेक्ट करेंगे जो बहुत ही ज्यादा खामोश, मतलब बोलते हैं ना एकदम चुपचाप रहता हो, तो हम ऐसे स्टूडेंट को भी सिलेक्ट नहीं करेंगे जो एकदम शांत स्टूडेंट्स हो, कि वो क्लास को कैसे हैंडल कर पाएगा. तो दूसरी चीज, हम ऐसे एलिमेंट को भी सिलेक्ट नहीं करेंगे स्टैंडर्ड जिसका जो बहुत ही लेस रिएक्टिव. फिर तीसरी कंडीशन कि हम ऐसा भी मॉनिटर कैप्टन सिलेक्ट नहीं करेंगे जो बहुत ही ज्यादा मिस्टीवियस हो, क्लास में सब ज्यादा मस्ती कर रहे हो, तो हम ऐसे भी एलिमेंट, ऐसे भी कैप्टन को सिलेक्ट नहीं करेंगे. तो इसी तरह जब हम कोई भी ऐसे स्टैंडर्ड एलिमेंट को जब सिलेक्ट करेंगे, तो सिलेक्ट किया गया तो देखा गया कि वो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव नहीं होना चाहिए. तीसरी कंडीशन, फोर्थ कंडीशन कि हम जब कैप्टन सिलेक्ट करेंगे तो मालूम पड़ा एक क्लास में 2 से 3 कजिन सिस्टर हो या कजिन ब्रदर हो, तो हम कोई ब्रदर्स में सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम ये नहीं देखेंगे कि. इसी तरह क्या होता है, जब हम कोई कैप्टन को हम जब सिलेक्ट करेंगे, सॉरी एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे, तो एट दैट टाइम हम ये भी देखेंगे कि आइसोटोप्स नहीं होना चाहिए, उसके बहुत सारे आइसोटोप्स नहीं होना चाहिए. तो इसी तरह ये सारी प्रॉपर्टीज एट द ईयर 1961 में देखा गया, वो कार्बन एज अ एलिमेंट में पाई गई. सो कार्बन वाज द एलिमेंट विच हैविंग ऑल दिस प्रॉपर्टीज. कार्बन के आइसोटोपिक फॉर्म कम थे, कार्बन अबंडेंस में ज्यादा था, नेचुरली सबसे ज्यादा पाया जाता था. थर्ड कंडीशन, वो बहुत ही लेस रिएक्टिव नहीं था, ना मोर रिएक्टिव नहीं था, मॉडरेट रिएक्शन करता था. इसलिए कार्बन को एज अ स्टैंडर्ड सिलेक्ट किया गया. मतलब जो भी एलिमेंट का, जो भी एटम का जो मास होता था, उसका मास को हम कार्बन 12 के मास से क्या करते थे? वेट करते थे. एट दैट टाइम द मास ऑफ द एटम वाज एक्सप्रेस्ड, the mass of the atom was expressed in AMU, that is called as atomic mass unit. अब हम डिफाइन करेंगे वो एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है. तो वन एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज मास exactly equal to 1/12 मास ऑफ द कार्बन 12. कार्बन 12 मतलब आइसोटोपिक फॉर्म है, ठीक है. तो 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 मास ऑफ वन कार्बन एटम. जैसे एग्जांपल, 1/12 into एक कार्बन एटम का जो मास था कितना था? 1.6
1.992648 into 10⁻³ ग्राम। तो अगर इसको मैं 12 से डिवाइड करूँ तो मुझे कितना मिल रहा है, 1.66056 इंटू 10⁻24 ग्राम। मतलब एक एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.66056 इंटू 10⁻24 ग्राम था। तो दैट इज नियरली द मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना है, 1.6736 इंटू 10⁻24 ग्राम। ओके, तो ये था एटॉमिक मास यूनिट। तो याद रखना 1 AMU is nearly equal to 1.66056 into 10⁻24 gram. Now, average atomic mass. As we know that naturally there are different elements having different isotopic form. जैसे एग्जाम्पल कार्बन जो है, कार्बन डिफरेंट आइसोटोपिक फॉर्म में पाया जाता है। कार्बन 12 होता है, कार्बन 13 होता है, कार्बन 14 होता है। और isotopes का definition you know that what is isotope, same atomic number but different atomic mass number is called as isotopes. तो अब different isotopes having a different atomic masses, लेकिन हम जब प्रीडिक्ट टेबल में देखते हैं तो हम प्रीडिक्ट टेबल में देखते हैं कार्बन 12 को हमने प्लेस दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि क्या होता था, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गिव द प्लेस ऑफ ईच एलिमेंट इन डिफरेंट आइसोटोपिक फॉर्म, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट डिफरेंट आइसोटोपिक फॉर्म में होते थे, तो प्रीडिक्ट टेबल में सबको प्लेस देना बहुत ही डिफिकल्ट था। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे हर एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास क्या किया, फाइंड आउट किया। सो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द एवरेज एटॉमिक मास हमको यहाँ पे दो चीज लगती है, एक तो उसका मास परसेंटेज, एक तो उसका मास और उसका नेचुरल अबंडेंस, taking into account the atomic mass of isotopes and relative abundance, that is percent occurrence, मतलब वो नेचुरली कितना पाया जाता है। जैसे एग्जांपल, आई टेक एन एग्जांपल, calculate the average atomic mass of chlorine if its abundance in nature is 75.775%, 77%, that is chlorine 35, and 24.23%, that is chlorine 37। मतलब क्लोरीन के दो आइसोटोपिक फॉर्म है, क्लोरीन 35 होता है, क्लोरीन 37 होता है। तो अब ये क्लोरीन का हम एवरेज एटॉमिक मास फाइंड आउट करेंगे। ऑलरेडी आई गिवन द फॉर्मूला हियर, मास इनटू नेचुरल अबंडेंस दैट इज परसेंटेज प्लस मास इनटू परसेंट अपॉन 100। अब यहाँ पे क्लोरीन का क्लोरीन का मास कितना है, एटॉमिक मास दैट इज 35 इनटू नेचुरल अबंडेंस कितना है 75.77% प्लस क्लोरीन 17 आइसोटोपिक 37 आइसोटोपिक फॉर्म 37 और उसका नेचुरल अबंडेंस कितना है 24.23। इसको हम ऐड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 100 से, तो आपको मिला 35.48 AMU। मतलब एवरेज एटॉमिक मास अगर हम क्लोरीन का कंसिडर करेंगे 35.48 और 35.5 हम जो एटॉमिक मास आपके प्रीडिक्ट टेबल में यूज करते हैं। तो दिस इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द क्लोरीन। सो इन दिस वे we can find out the isotopic form with the average atomic mass. Okay, next one is the molecular mass. Okay, so molecular mass of a substance is the sum of average atomic mass of isotopes and element which constitute the molecule. मतलब अगर हमको molecular mass find out करना है तो हम क्या करेंगे, एवरेज एटॉमिक मास हर एलिमेंट का क्या कर देंगे, ऐड करेंगे। इट इज द एडिशन ऑफ एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एलिमेंट। फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का मुझे मॉलिकुलर मास, कार्बन डाइऑक्साइड इज द मॉलिक्यूल, CO2 का मॉलिकुलर मास मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास मुझे पता होना चाहिए, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास मुझे, एवरेज एटॉमिक मास मुझे पता होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन है और कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन, तो 1 एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 2 एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, carbon having 12U and plus oxygen having atomic mass 16U. Okay, atomic mass unit having a unit U. Okay, unified unit। तो उसको हम क्या करेंगे, 1 carbon is that 12U plus 2 oxygen is that 2 into 16U which is equal to 44.0U. Okay, in this way we can find out the average atomic mass of the molecule. Formula mass. A term formula mass is used for the ionic compound. There are, as we know that there are different kinds of compounds, ionic compound, covalent compound, coordinate compound। तो फॉर्मूला मास हम मोस्टली किसके लिए यूज करते हैं, जो कंपाउंड्स कौन से, आयनिक फॉर्म, जैसे NaCl इज आयनिक कंपाउंड। ओके,
So formula mass of the substance is the sum of atomic masses of the atoms present in the formula. Once again, इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है. ओके इसमें भी हम क्या करेंगे, तो जो भी एटम होगा उसका एवरेज एटॉमिक मास क्या करना है, आपको ऐड करना है. फॉर एग्जांपल अगर NaCl का मुझे फॉर्मूला मास मुझे फाइंड आउट करना है, तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ सोडियम प्लस एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन. सोडियम का एवरेज एटॉमिक मास कितना है, 23.0 U plus chlorine having a 35.5 U, which is equal to, after addition we get 58.5 U. Means 58.5 U is the formula mass of sodium chloride. Now very important concept, please. This is the very important part. So that is called as mole. What is meant by mole? So mole को अगर हम define करेंगे, mole क्या होता है, तो I can say mole is just a number. mole क्या है, एक number है, और वो number क्या है, 1 mole. mole एक number है which is equal to 6.022 into 10 that's 23. mole क्या है, mole एक number है. If I say 1 mole of a pen, एक mole pen का एक number है, 1 mole of pen is equal to 6.022 into 10 that's 23. If I say 1 mole of book, तो 1 mole of a book is equal to क्या एक नंबर है, that is 6.022 into 10 raised to 23. तो mole what, mole is just a number which is very sub microscopic quantities, and this is used for the atoms, ions, electron, etc. okay, present in the substance. So 1 mole is equal to 6.022 into 10 raised to 23 atom, which is equal to 12 gram of carbon. वो कितने, 12 ग्राम ऑफ कार्बन के बरोबर होता है. So 1 mole of a amount of a substance that contain as many entities of particles as there are atom in exactly 12 gram or 0.012 gram of carbon 12 isotopes. The unit is mole and the symbol for the unit is MOL, mole. Okay, for example if I say 1 mole of oxygen atom, एक मोल ऑक्सीजन एटम का कितना एटम होगा, 6.022 into 10 raised to 23. ओके इसी तरह 1 मोल ऑफ वाटर कंटेन हाउ मेनी मॉलिक्यूल, 6.022 into 10 raised to 23. इफ आई से 2 मोल ऑफ वाटर, 2 mole of water means 2 into 6.022 into 10 raised to 23. If I say 2 mole of oxygen atom, 2 into 6.022 into 10 raised to 23. Okay, so this is about the mole. Now next one is the molar mass. Molar mass of 1 mole of a substance, that is element or compound in gram, is called as molar mass. एक मोल सब्सटेंस का वो, the molar mass of any element in gram is numerically equal to the atomic mass of that element in U. मतलब क्या कि एक U जो होता है, मतलब एटॉमिक मास यूनिट, वो 1 ग्राम पर मोल के इक्वल होता है. 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1 ग्राम पर मोल. तो जैसे एग्जांपल हाइड्रोजन का एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है, 1 U. ओके तो उसका मोलार मास क्या होगा, 1 ग्राम पर मोल. इसी तरह कार्बन हैविंग एटॉमिक मास नंबर इज इन U इज 12 और इसका मोलार मास क्या होगा, 12 ग्राम पर मोल. सेम ऑक्सीजन हैज 16 U, so 16 gram per mole. If we talk about the polyatomic molecule, in case of polyatomic molecule, water, hydrogen having a atomic mass 1 U, so 2 hydrogen is 2, oxygen having a 16, so we getting a 18 U. So this about the formula mass. If we calculate the molar mass of water, that is 18 gram per mole. Same oxygen, 1 oxygen has 16 U, so 2 oxygen has 32 U, which is equal to 32 gram per मोल. सो प्लीज रिमेंबर, जो मोलार मास की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ग्राम पर मोल होती है. मोल्स एंड गैसेस. टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ गैस, we can do this more conveniently by measuring the volume rather than the mass of the gas. अगर आपको गैस का नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है कि आपके सिलेंडर में जो गैस है उसके कितने नंबर ऑफ मोल्स है, तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए हम उसका क्या करते, वॉल्यूम मेजर करते. बेटर है कि उसका गैस का मास फाइंड आउट करें. तो केमिस्ट हैज डिड्यूस्ड फ्रॉम एवोगाड्रोस लॉ दैट 1 mole of any gas occupy a volume of
22.4 dm cube at standard temperature and pressure, that is called as STP. एक मोल, जैसे अगर मैं बोलूं 1 मोल ऑफ O2 गैस, एक मोल O2 गैस का कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है? 22.4 dm cube. इफ आई से 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? 22.4 dm cube. अंडरस्टूड? तो कोई भी गैस उसका एक मोल कितने dm cube के इक्वल होता है? 22.4 dm cube के इक्वल होता है. So the volume of 22.4 dm cube at STP is also known as molar volume of gas. इसे हम molar volume of gas भी कहते हैं. So we having a formula to find out the number of moles volume of gas at STP upon molar volume of gas. So number of moles of gas, volume of gas at STP, molar volume of gas, that is 22.4 dm cube per mole. Okay, तो ये काय के लिए फॉर्मूला है? दिस फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस. और दूसरा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. आपको फाइंड आउट करना है कि आपके गैस में, आपके सिलेंडर में, आपके पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल पर मोल. मतलब हम इसको सिंपल में भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू n इंटू Na. Na को हम क्या कहते हैं? एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं. क्या कहते हैं? एवोगैड्रोस नंबर. Na is called as Avogadro's number, which is equal to 6.022 into 10⁻23. Okay, so hope you understood the lecture. Okay, so thank you so much for listening my lecture. We hope we will continue with the numerical part in the next lecture. Okay.